महाकुंभ में स्नान का आध्यात्मिक लाभ क्या मानी जाता है? भारतीय दर्शन स्नान से स्नातक देखता है। ग्रेजुएट का जो हिंदी है भारत में वो स्नातक है हिंदी में। पोस्ट ग्रेजुएट को हम परास्नातक कहते हैं। होता यूं था कि दीक्षांत समारोह में वेद पढ़ के जो बच्चे घर लौटते थे तो उनको स्नान कराया जाता था। लिटरली मीनिंग स्नातक कहाँ से आया? तो जिनका स्नान हो जाता था उनको कहते थे कि स्नातक हो गए। भारत वर्ष में प्रचलित भी है कि बेटी की शादी भ गईल, भोजपुरी में लोग कहेला बेटी की शादी हो गईल, अंतिम बेटी की शादी रहला हो गईल, गंगा नहा लेनी। गंगा नहाना मतलब पास होना। भारतवर्ष में स्नान को पास होने के अर्थ में माना गया है। गंगा नहाना पास हो गए, जीवन हम मेरा धन्य हो गया, जीवन की परीक्षा में हम हर तरह से उत्तीर्ण हो गए, ये स्नातक होना माना गया। भारतवर्ष में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बाहर प्रसूति गृह से आते तो उनको स्नान कराया जाता है, और जब शादी होती है हिंदुओं में तो फिर एक स्नान कराया जाता है। लड़का लड़की दोनों को एक स्नान रस्म के तहत अच्छा कर्मकांड में स्नान कराया, फिर जब मर जाते हैं तब स्नान कराया जाता है, फिर जब चिता में रखा जाता है तब स्नान कराया जाता है, जब जल जाते हैं तो थोड़ा सा प्रमाण कबूतर के बराबर रहता है तो फिर 5 घड़ा जल से स्नान कराया जाता है, फिर जब जल जाते हैं राख हो जाते हैं हड्डी बच जाता है फिर उसको ले जाकर स्नान कराते हैं। फिर इसके बाद में वासुदेव वृक्ष में पीपल में घंट बांध करके घड़ा बांध करके 10 दिन स्नान कराया जाता है। 10वीं श्राद्ध तक से स्नान कराया जाता है। फिर एकादश द्वादश उसको रखकर त्रयोदश का भोज किया जाता है। मतलब यहाँ पर स्नान 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 स्नान। वैष्णव में तो कहते हैं कि वैष्णव नहा नहा के मरते हैं। तो स्नान जो है भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नान का अर्थ है आत्मा का उत्तीर्ण होना। आत्मा का ये स्नान भारत में आध्यात्मिक ही माना जाता है बाबा। और जहाँ पानी नहीं भी था पूरी दुनिया में स्नान को महत्व दिया जाता है। वहाँ हाथ पैर धोने से स्नान मान लिया जाता है, वो चेतना को जागृत करने के लिए। स्नान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी का होता है। नदी के स्नान में होता क्या है कि जब हम पैर रखते हैं तो हमारे अंदर की जो बायो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की ओर जाने लगती है, और जब बाथरूम में नहाते हैं तो हमारे सिर पे पानी गिरता है तो हमारा एनर्जी लेवल नीचे डाउन होता है। तो हमारा बाथरूम में जब नहाते हैं तो हमारी चेतना का ह्रास होता है, डाउनफॉल होता है। जब हम नदी में नहाते हैं तो हमारा विकास होता है, हमारी चेतना का अपलिफ्टिंग होता है। ठीक है, इसलिए नदी में नहाना बहुत उत्तम है एक बात। और गंगा नदी में नहाना, संगम में नहाना बाबा, उसमें भी नदी में भी नहाने में एक बताया गया है कि जो नदी समुद्रगामिनी होती है, जिसमें ज़्यादा फ्लो है, जो उसमें करंट ज़्यादा होता, आवेश ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें नहाना ज़्यादा हाईली चार्ज्ड होना है। तो यहाँ नहाने का जो आध्यात्मिक लाभ है वो ये है कि हम शरीर की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से भी लाभ हो रहा है और आत्मा का स्नान हो रहा है। देखिए ठंडे पानी में नहाना ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये माघ मेला जो है ना, और स्नान कराता है तो ठंडे पानी में कराता है। जितना ठंडा पानी रहेगा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा आप जागृत होंगे। साधु, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का स्नान नहीं है, ये आत्मा का ये स्नान है। कोई भी स्नान करने वाला यहाँ साबुन नहीं लगाते दिखेगा। इसलिए इस स्नान का पूरा लाभ जो है आध्यात्मिक लाभ है बाबा। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट है स्नान का वो इसके आधिभौतिक और आधिदेविक लाभ को भी तय करता है, परंतु अंतिम लाभ तो यहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए सब लोग आए हुए। जय श्री राम।